पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, बदलती हुई सूरत हाल, तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल, अपोजिशन ने एक बड़ी कैंपेन की मीडिया पर और एक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, एक तासुर दिया कि बिल्कुल जनाब इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, मामला तय हो गए हैं और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आ रही है और वज़ीर आला बनाया जा रहा है परवेज़ इलाही साहब को। लेकिन वज़ीर आज़म साहब की जो कल रात की तकरीर थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में कमी का ऐलान किया, उसके बाद अपने अलाइज से गुफ्तगू, और हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब बहुत जल्द MQM पाकिस्तान के हेडक्वार्टर भी जाएंगे। इसके अलावा वो सिंध में पीर पगाड़ा से भी मुलाकात करेंगे क्योंकि GDA हुकूमत की इत्तेहादी है, तो अपने इत्तेहादियों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग खफा, जो लोग थोड़े नाराज़ थे, उनको इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन से निपटने के लिए वज़ीर आज़म साहब ये इक़दामात कर रहे हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट, जहांगीर तरीन साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, जब वो गुफ्तगू हुई, जब वो लंदन गए, लंदन जाने से पहले भी गुफ्तगू हुई, और मुझे मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जब जहांगीर तरीन साहब लंदन पहुंच गए थे उसके बाद फिर इमरान खान साहब की उनसे गुफ्तगू हुई और रिपोर्टेडली ये गुफ्तगू तकरीबन 25 मिनट तक जारी रही। तो अपने अलाइज, अपने साथियों को अपने साथ रखने के लिए वज़ीर आज़म बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। दौरा रूस के बाद बड़ा एक रोबस्ट किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो कर रहे हैं। मुजम्मल सोहरवर्दी लाहौर में है और अपोजिशन की इनके पास खबरें, बड़ी ज़बरदस्त खबरें, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, वन ऑफ द वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट। मुजम्मल साहब बहुत शुक्रिया। आप मुझे पता थके हुए भी होंगे क्योंकि आपने अपना प्रोग्राम भी किया होगा, लेकिन आपके पास खबरें इतनी मज़ेदार हैं कि हम रुक नहीं सके इस बात पे कि आपसे ज़रूर रब्ता करें। अब आप बयान फरमाइए कि ये जो सारी सिचुएशन है, अब उसमें अदम एतमाद और अपोजिशन कहाँ पर खड़ी है, क्या उनकी प्लानिंग है इस नई सूरत हाल से निपटने के लिए? समी इब्राहिम साहब, आपसे बात करना इसलिए आसान है कि आप खुद भी रिपोर्टर रहे हैं, और जो रिपोर्टर रहा होता है ना, उससे बात करना निस्बतन आसान होता है। आज 35 मिनट की मुलाकात हुई है इमरान खान और चौधरी बरादरान के दरमियान, और इस 35 मिनट की मुलाकात के बाद जो प्रेस रिलीज चौधरी बरादरान के घर से जारी हुआ है और जो PM हाउस से जारी हुआ है, दोनों आपस में मुताबिकत नहीं रखते हैं। ठीक, दोनों के अंदर बातें एक जैसी नहीं है, दोनों के अंदर अगर हमने चौधरियों का प्रेस रिलीज देखें तो उसमें अदम एतमाद का जिक्र ही नहीं है। हमने उनसे पूछा इसमें अदम एतमाद का जिक्र नहीं है, उन्होंने कहा हल्फन इमरान खान ने अदम एतमाद के मौजू पर हमसे बात ही नहीं की है, तो हम कैसे जिक्र कर दें कि अदम एतमाद पर कोई बात हुई है। उन्होंने कहा उन्होंने ये पेट्रोल और ये जो बिजली सस्ती की है इस पर बात की है, दौरा रूस पर बात की है। हमने उन्हें कहा है कि महंगाई मजीद सस्ती करें, अभी महंगाई बहुत है, इस पर बात हुई है और वो चले गए हैं। ना प्राइम मिनिस्टर ने अदम एतमाद पर बात की है, ना हमने प्राइम मिनिस्टर से अदम एतमाद पर बात की है, लिहाजा हम हैंड आउट में अदम एतमाद का जिक्र कैसे कर दें जब बात ही नहीं हुई इस टॉपिक पे। अब मैं हैरान हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने दूसरी तरफ से परवेज इलाही के टिकर चला दिए हैं कि अदम एतमाद में साथ देने का ऐलान कर दिया। ये तो एक फैक्चुअल सूरत हाल है इस मुलाकात के बाद कि दोनों पार्टियों का वर्जन अलग अलग है। अब एक और हैरान कुन बात है, प्राइम मिनिस्टर सुबह से लाहौर थे, सब टीवीज पे चल रहा था कि वो शाम को चौधरियों के घर जाएंगे, जाने ना जाने, गुली ना जाने, चौधरियों को ही नहीं पता था कि इमरान खान ने हमारे घर आना है। आप देखें चौधरी मोनस इलाही इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे क्योंकि वो अपने हलके में गुजरात में थे, उन्हें कुछ कन्वे नहीं था कि मैंने आना है। बल्कि जब शाम को परवेज इलाही को कन्वे किया गया कि प्राइम मिनिस्टर आपके घर आ रहे हैं, तो उस वक्त परवेज इलाही DHA में एक ताजियत करने, अपने किसी दोस्त के वालिद की डेथ हो गई थी, वो ताजियत करने के लिए DHA गए हुए थे। वो DHA से फौरन वापस आए कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर मेरे पास घर आ रहे हैं। तो इसलिए एक तो मोनस इलाही आज की मुलाकात में बिल्कुल मौजूद नहीं थे, वो गुजरात से पहुंच ही नहीं सकते थे, जितना लेट कन्वे किया गया। मुझे लगता है कि सारा दिन प्राइम मिनिस्टर ये फैसला ही ना कर सके कि उन्होंने चौधरियों के घर जाना है या नहीं जाना, और फिर एकदम शाम में फैसला हुआ कि नहीं जाना चाहिए और फिर सब उठ के चौधरियों के घर चले गए, और इसका कोई स्क्रिप्ट भी तैयार नहीं था, चौधरियों से कुछ सीरियस बात भी नहीं की, 35 मिनट में मुलाकात रैप अप भी हो गई। और असल बात जो करने वाली थी कि वो अपोजिशन से मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और उन्हें हुकूमत से क्या गिले शिकवे हैं, इस टॉपिक पे चौधरियों का घर कहता है बात ही नहीं हुई है। वो आए, उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की और कहा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं और वापस चले गए। अब इसमें बताएं क्या आप इस मुलाकात को कैसे देखेंगे और मैं अच्छा ठीक है, आप बड़ी खूबसूरत आपने सारी बात की और ये बड़ी अहम आपने पॉइंट आउट की ये बात कि जो कम्युनिके है, जो प्रेस रिलीज जारी किया है चौधरी साहबान ने,
उसका कंटेंट और जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो टिकर्स आए हैं उसका कंटेंट जो है वो आपस में मुताबिकत नहीं रखता। बड़ी ज़बरदस्त आपने ये एक चीज़ पकड़ी। मेरा एक सवाल है आपसे, मैं देख रहा था सारा दिन टीवी, आज शहबाज साहब कह रहे थे परवेज़ इलाही साहब को कि वो उनके घर आएँ, और परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हमारी कुछ मसरूफियात हैं, और जो मुस्लिम लीग काफ के करीबी ज़राए हैं उन्होंने कहा कि मोनस इलाही साहब को लाहौर से भेजा भी इसीलिए गया था कि शायद परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो यही बात की गई कि मोनस भी यहाँ पे नहीं है और हम मसरूफ़ है और हम आपके घर नहीं आ सकते। तो थोड़ी रिलेक्टेंस हमें नज़र आ रही है परवेज़ इलाही साहब के पार्ट पर भी कि वो शहबाज साहब से या नून लीग से पींगे बढ़ाएं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि बहुत ही जो करीबी तरीन लोग हैं चौधरी साहबान के, वो ये कहते हैं कि प्राइवेट कन्वर्सेशन में चौधरी साहबान ये कहते हैं कि हम नवाज शरीफ साहब पर, शरीफ ख़ानदान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्योंकि माजी में हम एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार डसे जा चुके हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि चौधरी बरादरान और नून लीग के दरमियान बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। ये बात भी ठीक है कि शहबाज शरीफ ने उन्हें अपने घर खाने पे मदऊ किया है, जो खाना अभी तक शेड्यूल नहीं हो सका है। लेकिन कल जब सिराजुल हक साहब की और चौधरी बरादरान की मुलाकात हुई तो उसमें चौधरी बरादरान ने साफ सिराजुल हक साहब को कहा कि हमने शहबाज शरीफ से 3 सवाल पूछे हैं, वो जब हमें उन 3 सवालों का जवाब दे देंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। और मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ भी उन 3 सवालों का जवाब तभी देंगे जब लंदन से उन्हें जवाब आ जाएंगे। अब वो 3 सवाल क्या हैं? एक सवाल तो चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला के हवाले से है मुमकिना तौर पे, एक सवाल पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करने के हवाले से है क्योंकि चौधरी को 2-4 महीने की वज़ारत आला लेकर क्या करेंगे। तीसरा, अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से है कि काफ लीग की और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट अगले इलेक्शन में क्या होगी, कितनी सीटें काफ लीग को नून लीग देने को तैयार होगी। अगर इस बार मिलकर हुकूमत बनानी है तो फिर अगला इलेक्शन भी मिलकर लड़ना है। ये तो नहीं हो सकता कि आप मिलकर हुकूमत बनाएं और इलेक्शन के वक्त आप काफ लीग को कहें कि जाएं आप अपने बाइसिकल पे खुद ही इलेक्शन लड़ लें, तो उनके लिए तो सुइसाइडल हो जाएगा। इससे बेहतर है वो पीटीआई के साथ रहे, कम से कम सीट एडजस्टमेंट तो होगी। लिहाजा ये 3 सवालात हैं जिनके जवाब चौधरियों ने मांगे हैं और नून लीग ने अभी तीनों सवालों के मुमकिना जवाबात नहीं दिए हैं। अच्छा, और जामन, और इसमें जो जामन की सूरत हाल है, जामन आसिफ जरदारी है। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही उन्हें आसिफ जरदारी को मुलाकात में कह आए थे कि हमारे जामन आप होंगे, आपने नून लीग की जमानत देनी है हमें, हम आपसे बात करेंगे, तो इसलिए जमानत देंगे आसिफ जरदारी साहब, लेकिन जब नून लीग जवाब देगी। लेकिन मुजम्मल, कितना कसर है आसिफ जरदारी साहब का नून लीग पर? कई दफ़ा ये करीब आए, कई दफ़ा ये दूर हुए। वो सिंध में है, ये पंजाब की पार्टी है इस वक्त। तो आप समझते हैं कि ये एक वाइज डिसीजन है ऑन द पार्ट ऑफ चौधरी के वो आसिफ जरदारी साहब गारंटी देंगे नवाज शरीफ साहब की या शहबाज साहब की, वो दे सकते हैं गारंटी? देखिए, ये तो आसिफ मेरा ख्याल है दे सकते हैं मौजूदा सिनेरियो में। अच्छा, और मौजूदा सिनेरियो तो सारा बिल्ड ही आसिफ जरदारी साहब कर रहे हैं, नून लीग तो कर ही नहीं रही है। इस सारे के देखें ना जी, 1 माह पहले तक तो नून लीग के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे आसिफ जरदारी साहब, यकदम वो उठ के शहबाज शरीफ साहब के घर चले गए। स्क्रिप्ट आसिफ जरदारी साहब के पास है, किसी के पास कख नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।